नमस्कार दोस्तों, राजस्थान जीके की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। हम राजस्थान की कला और संस्कृति के अंतर्गत आज इस कक्षा में राजस्थान के लोकगीतों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की कक्षा। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि लोकगीत किसे कहते हैं और लोकगीतों के बारे में अन्य लोगों ने क्या क्या परिभाषाएं दी, तो आज इस कक्षा में विस्तार से पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की कक्षा। सबसे पहले एक व्यक्ति है जिसका नाम देवेंद्र सत्यार्थी। देवेंद्र सत्यार्थी, इन्होंने क्या कहा लोकगीतों के बारे में? इन्होंने कहा कि लोकगीत हमारी संस्कृति के मुंह बोले चित्र है। ये किन्होंने कहा? यह देवेंद्र सत्यार्थी ने कहा कि लोकगीत हमारी संस्कृति के मुंह बोले चित्र होते हैं। सेकंड नंबर पे है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने क्या कहा? तो इन्होंने कहा कि लोकगीत हमारी संस्कृति की भाषा व उनके सच्चे पहरेदार हैं। इन्होंने क्या कहा? लोकगीत हमारी संस्कृति की भाषा व सच्चे पहरेदार है। सच्चे पहरेदार है। ये किन्होंने कहा? यह महात्मा गांधी ने कहा कि लोकगीत हमारी संस्कृति की भाषा व उनके सच्चे पहरेदार हैं। तीसरे नंबर पे आते हैं, इनका नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने क्या कहा? तो इन्होंने कहा कि लोकगीत हमारी जन समुदाय की आवाज या आत्मा कहा। क्या कहा इन्होंने? कि लोकगीत हमारी जन समुदाय की आवाज या आत्मा होते हैं। चौथे नंबर पे है रविंद्रनाथ टैगोर। इन्होंने क्या कहा? कि लोकगीत हमारी संस्कृति को आगे ले जाने वाला सुखद संदेश है। इन्होंने क्या कहा? कि हमारी संस्कृति को आगे ले जाने वाला सुखद संदेश है। ये किन्होंने कहा? यह रविंद्रनाथ टैगोर। और एक लास्ट 5वें नंबर पे आता है, उसका नाम है
रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि हमारी संस्कृति लोकगीतों के कंधों पर चढ़कर हम तक पहुंची है। क्या कहा रामचंद्र शुक्ल ने? कि हमारी संस्कृति लोकगीतों के कंधों पर चढ़कर हम तक पहुंची है। यह 5 स्टेटमेंट दिए, यह 5 परिभाषाएं हैं लोकगीतों की कि लोकगीत कहते किसे हैं। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं हम। देवेंद्र सत्यार्थी, ये काफ़ी बार कई कंपटीशन एग्जामों में पूछा गया है, तो यह आप ये स्टार लगा के लिख लें। यह काफ़ी बार कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछा गया है कि देवेंद्र सत्यार्थी के अनुसार लोकगीत क्या है, तो उसकी परिभाषा क्या होती है। तो उनके अनुसार उनकी परिभाषा क्या है कि लोकगीत हमारी संस्कृति के मुँह बोले चित्र होते हैं। दूसरे नंबर पे आते हैं महात्मा गांधी। इन्होंने क्या कहा कि लोकगीत हमारी संस्कृति की भाषा व सच्चे पहरेदार है। क्या है? हमारी संस्कृति की भाषा व सच्चे पहरेदार होते हैं लोकगीत। तीसरे नंबर पे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने क्या कहा कि लोकगीत हमारी जन समुदाय की आवाज़ होते हैं, आवाज़ या आत्मा होते हैं। चौथे नंबर पे है रविंद्रनाथ टैगोर। इन्होंने क्या कहा कि हमारी संस्कृति को आगे ले जाने वाला सुखद संदेश है। क्या? लोकगीत हमारी संस्कृति को आगे ले जाने वाला सुखद संदेश है। और 5वें नंबर पे आता है रामचंद्र शुक्ल। इन्होंने क्या कहा कि हमारी संस्कृति लोकगीतों के कंधों पर चढ़कर हम तक पहुंची है। यह तो इसकी परिभाषा होगी। अब देखते हैं कि इसका वर्गीकरण क्या है, कितने प्रकार के होते हैं लोकगीत। तो नेक्स्ट देखते हैं हम। लोकगीतों का वर्गीकरण। तो यह देखते हैं हम कितने प्रकार का होता है। तो पहला है क्षेत्रीय गीत। इसमें क्या होता है, इसमें एक क्षेत्र विशेष के लिए अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के गीत गाए जाते हैं, इसलिए इन्हें क्षेत्रीय गीत कहा जाता है। दूसरे नंबर पे है दाम्पत्य प्रेम के गीत। ये किनके बीच होते हैं ये गीत? तो यह पति पत्नी के बीच नोक-झोंक वाले यह लोकगीत होते हैं। तीसरे नंबर पे है वीर रस के गीत। वीर रस के गीत। और चौथे नंबर पे है विवाह संबंधित लोकगीत। विवाह पर गाए जाने वाले गीतों को इसमें लिया जाता है। नेक्स्ट देखें हम
5वें नंबर पे है पशु पक्षियों को इंगित करते हुए गाए जाने वाले गीत। और लास्ट है 6ठा नंबर मृत्यु पर गाए जाने वाले गीत। आप सोच रहे होंगे कि किसी की मृत्यु पर कैसे गीत गाते होंगे, लेकिन यह राजस्थान है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। मृत्यु पर गाए जाने वाले गीत। और इसकी अन्य श्रेणियां भी होती है, जैसे कि देवी देवताओं से संबंधित गीत, अन्य श्रेणियां। इसमें पहला आता है देवी देवताओं से संबंधित गीत। और रात्रि जागरण गीत। रात्रि जागरण में बाबा रामदेव जी का सबसे लंबा रात्रि जागरण गीत होता है। इसको भी एक बार अपन रिवाइज कर लेते हैं। आपको पता होगा शायद लोकगीतों का वर्गीकरण अलग अलग प्रकार के होते हैं। लोकगीतों का वर्गीकरण, इसमें क्षेत्रीय गीत होते हैं, अपने अपने क्षेत्र में अलग अलग प्रकार के गीत गाए जाते हैं। दाम्पत्य प्रेम के गीत, पति पत्नी के बीच होने वाली नोकझोंक का यह गीत के माध्यम से सुनाते हैं। और वीर रस के गीत, विवाह संबंधित लोकगीत, विवाह के अवसर पर गाए जाने वाले गीत, पशु पक्षियों को इंगित करते हुए गाए जाने वाले गीत और मृत्यु पर गाए जाने वाले गीत, यह इनकी अलग अलग प्रकार होते हैं। और अन्य श्रेणियों में लोक देवी देवताओं से संबंधित गीत, रात्रि जागरण गीत, यह सब इनका अलग अलग वर्गीकरण होता है। आई होप आपको एक क्लास पसंद आई होगी। हम आगे इस क्लास के बाद और नए टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, जैसे कि विवाह संबंधित अलग टॉपिक ले लिया, वीर रस के गीत अलग ले लिया, जिससे आपको भी समझ में आ जाए और टॉपिक आपका क्लियर हो जाए। सब एक साथ पढ़ेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, एक एक टॉपिक उठा के पढ़ेंगे तो आपको भी समझ में आएगा। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दें। थैंक यू, धन्यवाद।